नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर स्वप्निल और आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका मैंने टाइटल इस प्रकार दिया हुआ है 11 स्ट्रैटेजीज फॉर विनिंग। दोस्तों, आजकल के कंपटीशन के जमाने में, आजकल के ग्लोबल जमाने में, जहां पे हर वक्त पर एक टाइप का डिप्रेशन आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, फटीग आ सकता है, एक फियर महसूस हो सकता है, ऐसे जमाने में, एक हाइपर कंपटीशन के जमाने में हम लोग किस तरह से विनिंग को, सक्सेस को अचीव कर सके, उसकी 11 स्ट्रेटेजीज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, मैं इंडिविजुअल्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ग्रुप्स के लिए, कंपनीज के लिए सेल्स बेस्ड मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करता हूं। मैं सेलिंग स्किल्स पढ़ाता हूं और दोस्तों उसमें मैं एक प्रोग्राम लेता हूं जहां पर मैं 55 विनिंग की स्ट्रैटेजीज डिस्कस करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो मैं प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये उन्हीं 55 स्ट्रैटेजीज में से 11 स्ट्रैटेजीज हैं और दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में जीतने के लिए, आपका कोई भी बिजनेस हो, आप कोई भी काम करते हो, आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है और एक्सेलेंस को अचीव करना है तो ये स्ट्रैटेजीज दोस्तों आपको बहुत काम आएंगी। दोस्तों, ये जो 11 स्ट्रैटेजीज हैं, इसको जो मैंने नंबर्स दिए हैं, ये नंबर्स रैंडम नंबर्स हैं। ऐसा नहीं है कि पहली स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी ये कम इंपॉर्टेंट है। सभी ये स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट है और ये पूरा एक दिन का डिस्कशन है। ये जो 11 स्ट्रैटेजीज हैं, अगर मैं इलैबोरेट करने को जाऊं तो कम से कम एक दिन का प्रोग्राम ये लगेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये 11 स्ट्रैटेजीज में आपको ये करीबन कुछ आने वाले कुछ टाइम में बता पाऊं। और ध्यान में रखिए कि इसको और इलैबोरेट किया जा सकता है और एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं आपको बहुत काम आएगा और सक्सेस को अचीव करने में आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं 11 स्ट्रैटेजीज फॉर विनिंग। पहली स्ट्रैटेजी दोस्तों जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं वो इस प्रकार है, वाइटल फ्यू इन ट्राइबल मेनी। जिंदगी में ध्यान में रखिए, एक प्रिंसिपल है जिसे कहा जाता है 80-20 प्रिंसिपल। 20% आपके जो रिसोर्सेस हैं वो 80% प्रोडक्टिविटी देते हैं। इसका मतलब यही है कि आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कौन सी चीजें आपके पास ऐसी है, या आपने जो भी चीजें जमा की है, जो इंस्ट्रूमेंट जमा किए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, जो भी चीजें आपके पास रिसोर्सेस हैं, उसमें से कौन से रिसोर्सेस ये सचमुच वाइटल है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि इंसान बहुत सारी चीजें जमा कर लेता है कि ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, ये भी फ्यूचर में काम आएगा, इसे भी हमें रखना चाहिए, और बहुत सारी चीजें उसके पास जमा होने की वजह से उसे एन वक्त पे समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज इस्तेमाल करनी है। इसे मैनेजरियल साइकोलॉजी में कहते हैं चॉइस पैरालिसिस, कि इतने सारे चॉइसेस हैं कि उसमें से कौन सा चॉइस से एन वक्त पे लेना चाहिए वही इंसान को समझ में नहीं आता। और इसके लिए दोस्तों ध्यान में रखिए कि कौन सी चीजें सचमुच वाइटल है, ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसके वजह से आपको सचमुच ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा, सचमुच आप जिंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प होगा। ऐसे ही चीजों को आप आपके पास रखिए, ऐसे ही मटेरियल को आप आपके पास रखिए, आप ऐसे ही वस्तुओं को अपने ऑफिस में या घर में रखिए। बहुत सारी चीजें जमा करने की वजह से आपका जो मोमेंट है वो कम हो जाता है। दोस्तों, मैं एक प्रोग्राम लेता हूं जहां पे मैं 33 वॉरफेयर के स्ट्रेटेजीज जो आज के बिजनेस सिनारियो में काम आ सकती है वो डिस्कस करता हूं। कई लोग कहते हैं कि जिंदगी ये एक जंग है, कई लोग कहते हैं कि बिजनेस ये भी एक जंग है। अगर ये सही है तो ऐसे स्ट्रैटेजीज जो जंग में कई बार टाइम टेस्टेड सक्सेसफुली यूज की गई है,
वो स्ट्रैटेजीज भी बिजनेस में काम आ सकती है। और दोस्तों उसमें से एक स्ट्रैटेजी है फ्लेक्सिबिलिटी। वही आर्मी ये जीतती है जो आर्मी फ्लेक्सिबल होती है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, आप भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाइए, ऐसी ही चीजों को आपके पास रखिए, ऐसी ही वस्तुओं को आपके पास रखिए कि जो सचमुच आपको काम आती हो। ये आपके माइंड को भी अप्लाई करता है। कई बार इंसान के माइंड में बहुत सारी चीजें वो भर देता है, बहुत सारी चीजें जमा कर लेता है, उसमें से बहुत सारी चीजें उसके काम की ही नहीं होती। इनफैक्ट वो चीज के ऊपर सोचते सोचते वो डिप्रेस हो सकता है या वो नर्वस हो सकता है। तो दोस्तों ये जो माइंड में जो बैगेज जो एक रखा है उसको भी आपको ये छोड़ना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, और वही चीजें माइंड में रखनी पड़ेंगी जो आपको सचमुच जिंदगी में काम आएंगी। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, पहली स्ट्रेटेजी जो है वाइटल फ्यू आउट ऑफ ट्राइबल मेनी। मैं इसको एक एग्जांपल देके इलैबोरेट करना चाहता हूं। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन शायद ये एग्जांपल मैं आपको शेयर करता हूं। दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने करीबन 5-6 लेक्चर्स लिए हुए थे। उस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर थी वो एक लेडी थी, और एक दिन फोन के ऊपर बात करते हुए मैंने उनको कहा कि मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है 55 स्ट्रैटेजीज फॉर विनिंग, और ये प्रोग्राम मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में करने जा रहा हूं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थी, मैनेजर थी, उन्होंने मुझे पूछा क्या मैं भी वो ऑर्गेनाइजेशन में आके ये प्रोग्राम को अटेंड करूं, तो मैं भी सीख सकूंगी और मैं भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रोग्राम को करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर है उनको मैं पूछता हूं। मैंने उनको पूछा, कहा कि एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर है, वो ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहती है, और वैसे तो आपका और उनका बिजनेस ये अलग अलग है, तो ऐसा कोई कंपटीशन की भी बात नहीं, और हुआ तो एक दूसरे को सपोर्ट हो सकता है, जान पहचान बढ़ सकती है, तो क्या मैं उनको इस प्रोग्राम को इनवाइट करूं? तो वो जो ओनर थे उन्होंने कहा ठीक है, आप उनको इनवाइट करें। तो जो दिन था जब ये ट्रेनिंग था, ऐसा प्लान हुआ कि मैं व्हीकल लेके पहला उनके घर जाऊंगा और फिर उनको कलेक्ट करूंगा, और वहां से ये मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैं जाऊंगा, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था 55 स्ट्रैटेजीज फॉर विनिंग। और क्योंकि उनका जो घर था, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर्स थी, उनका जो घर था वो रास्ते में ही गिरता था, तो इस प्रकार से हमने प्लान आउट किया। तो मैं सुबह निकला मेरे घर से और उनके घर गया व्हीकल लेके, और जब मैं वहां पे पहुंचा तो वो बहुत ड्रेस अच्छा पहन के तैयार बैठी थी। उन्होंने कहा कि सर आप घर में आइए, बैठिए, घर वालों से 2 मिनट मिलिए, और टाइम था तो मैंने कहा चलो थोड़ा नमस्ते तो कह सकते हैं घर में सबको। मैंने उनके घर में मैं गया, नमस्ते कहा, मैं 2 मिनट वहां पे बैठा, और वहां से हम लोग निकलना शुरू ही करने वाले थे। तो वो जो लेडी मैनेजर थी उन्होंने एक कबोर्ड जिसे कहते हैं, एक लॉफ्ट जिसे कहते हैं, वो खोला, और जस्ट मेरी नजर गई तो उसमें बहुत सारे जूते थे, और वो एक जूता निकालती थी, पहन के देखती थी, उन्हें पसंद नहीं आता था, फिर वो रख देती थी, दूसरा जूता निकालती थी, वो पहन के देखती थी। ऐसा करीबन 10 मिनट हो गया। तो मैंने कहा मैडम ये मैंने थोड़ा मजाक में कहा, बोले मैडम आपने इतने जूते आपके पास है, क्या आपका जूतों का भी बिजनेस है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो लगते हैं इतने सारे, कभी कभी फंक्शन में और कहीं ना कहीं काम आते हैं। मैंने कहा इतने सारे जूते, लेकिन ठीक है चलो अभी आप निकलते हैं हम लोग। तो फिर भी वो जूते को चॉइस नहीं कर पा रही, और हुआ क्या कि जब वो जूता पुराना जूता, मतलब वो जो डिस्कार्ड किया उन्होंने, जो उस दिन नहीं पहनना है, वो जूता रखती थी, और नया जब जूता वो मैचिंग के लिए जब पहनती थी, वो रखने में और निकालने में उनका ड्रेस वो लॉफ्ट में अटक गया और फट गया। इससे तो वो बहुत दुखी हो गई, बहुत खुद के ऊपर गुस्सा हो गई और बैठ गई एकदम, उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा मैडम एक ध्यान में रखिए, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अंदर जाइए, आप ड्रेस चेंज करिए, आप एकदम नॉर्मल जो ड्रेस है, जीन्स वेंस
जो नॉर्मल टी शर्ट वगैरह है वैसा चाहिए तो पहन सकती हैं, और आप नॉर्मल कोई भी चलेगा। चलो मैं आपके लिए चॉइस करके देता हूं, और चलिए हम लोग जल्दी निकलते हैं क्योंकि प्रोग्राम पे टाइम पे जाना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये इंसिडेंट्स मैंने आपके साथ इसके लिए शेयर किया, और फिर वो जाके वो चेंज करके आई, एक नॉर्मल जो पहनना था पैर में उन्होंने पहना, और हम लोग वहां से प्रोग्राम को निकल गए। अच्छा हुआ कि उस दिन ट्रैफिक कम था, नहीं तो प्रोग्राम में लेट होने के चांसेस थे। ये एक इंसिडेंस मैंने आपके साथ इसके लिए शेयर किया कि इसे कहते हैं चॉइस पैरालिसिस, कि इतने सारी चीजें जमा करके लोग बैठते हैं कि एंड वक्त पे समझ में नहीं आता कि क्या करना है। और एक मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं। एक बार मैं लेक्चर ले रहा था, सेलिंग स्किल्स के ऊपर वो लेक्चर था, और उस लेक्चर के बीच में जो लंच ब्रेक था, उस लंच ब्रेक में आपको तो मालूम है लोग आते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, वैसे मेरे से भी कुछ लोग बात कर रहे थे। उसमें से एक इंसान ने कहा मुझे कि सर मैंने आगे बढ़ने के लिए 5-5 फोन लेके रखे, मोबाइल फोन, और उन्होंने मुझे 5 फोन दिखाए। और मैंने उनको पूछा कि भाई साहब आप ये 5 के 5 फोन कैसे ऑपरेट करते हो? तो उन्होंने कहा नहीं करता हूं, ये ऐसा होता है, फिर वो फोन आता है तो वो फोन मैं रख देता हूं। और मैंने कहा बोले भाई साहब आपकी मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन क्या आप मेरे को बताएंगे कि आपके बिजनेस का ये फोन लेने की वजह से टर्नओवर कितना बढ़ा है? तो उन्होंने मुझे कुछ नंबर कहा। मैंने उनको कहा भाई साहब मैं वापस आपके हाथ जोड़ता हूं, लेकिन मैं आपको ऐसे 10 लोग बता सकता हूं जिनका टर्नओवर सिर्फ एक मोबाइल फोन की वजह से आपका जो अभी का टर्नओवर है उससे 10 गुना है, और उसमें से एक इंसान तो अभी आपके सामने खड़ा है। तो मैंने उनको कहा कि आप रिसोर्सेस को बराबर से मैनेज करिए, सिर्फ जमा करने से तकलीफें बढ़ सकती है। और इसके लिए दोस्तों वाइटल फ्यू, कौन से जरूरत की चीजें हैं और कौन से चीजें ये जरूरत की नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। कई जगह पे ऑफिसेस में मैं देखता हूं कि इतनी फाइल्स, इतने पेपर्स रहते हैं कि एंड वक्त पे उसमें से पेपर एक भी पेपर नहीं मिलता, या इतने सारे इंस्ट्रूमेंट जमा करके बैठते हैं कि एंड वक्त पे वो इंस्ट्रूमेंट कभी काम नहीं करते, जब जरूरत है तब वो काम होता ही नहीं उससे। तो लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी, जीतने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों बहुत जरूरी है, और फ्लेक्सिबिलिटी पाने के लिए दोस्तों आपको वाइटल चीजें ये साथ में रखनी है, और ट्राइबल चीजों को ये छोड़ना है। दोस्तों हमेशा एक ध्यान में रखिए, कुछ चीजें ये छुड़ाने से छूटती हैं और कुछ चीजें ये छोड़ देने से। तो जिंदगी में कुछ कुछ चीजें जो काम नहीं आने वाली है उसे छोड़ देना सीखिए, और जरूरत की ही चीजों को साथ में रखिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए और लाइफ में विनर बनिए। दूसरी जो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो स्ट्रेटेजी है क्रिएट द विनिंग सर्कल। दोस्तों मैं मेरे हर लेक्चर में कहता हूं कि इंसान को जीतने के लिए टीम वर्क की जरूरत होती है, और इसके लिए आप भी आपके आसपास एक बढ़िया टीम बनाइए, और आप अच्छे दोस्त जोड़िए, क्योंकि अच्छे दोस्त ये अच्छी टीम बनाते हैं। आप ये सोचिए कि क्या अच्छे लॉयर्स मेरे दोस्त हैं, क्या पुलिस में कुछ मेरे दोस्त हैं, क्या अच्छे डॉक्टर्स मेरे दोस्त हैं, क्या अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे दोस्त हैं? तो ध्यान में रखिए कि आपको अगर जीतना है तो आप ये भी सोच सकते हो कि मैं जहां पे रहता हूं उसके आसपास के शॉपकीपर कुछ मेरे दोस्त हैं अच्छे। तो अच्छे दोस्त बनाना, अच्छा सर्कल बनाना, एक सर्कल बहुत जरूरी है, एक विनिंग सर्कल जिसे कहते हैं। अच्छे दोस्त जोड़ना, एक अच्छा सर्कल बनाना जिंदगी में दोस्तों बहुत जरूरी है। और आज के जमाने में अगर जीतना है तो एक अच्छा विनिंग सर्कल, एक अच्छे दोस्तों की टीम आपके पास होनी चाहिए, और जिसके वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ोगे और सक्सेस को अचीव करोगे और आप विनर बनोगे। तीसरी स्ट्रेटेजी जो है दोस्तों वो मेरे एक हैंडबुक से ली गई है। दोस्तों मैंने कई सारे हैंडबुक्स लिखे हैं, उसमें से एक हैंडबुक है जिसका नाम है द हैंडबुक ऑफ फाइनेंशियली
functional terminologies for insurance and banking sectors. बहुत सारे इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में मुझे लेक्चर्स के लिए और सेल्स स्किल सिखाने के लिए बुलाया जाता है। ये हैंडबुक मैंने इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर के लिए लिखा हुआ है। इस हैंडबुक में मैंने कई सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज, ऐसे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं जो इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में बहुत काम आ सकते हैं। दोस्तों, ये हैंडबुक यानी मेरे जो नोट्स हैं, इसकी मैंने जो फीस है वो भी बहुत अफोर्डेबल रखी है ताकि ज्ञान का प्रसार हो। बहुत सारी जगह पे जो ग्रुप लीडर्स हैं, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर्स के जो मैनेजर्स हैं, जो एजेंसी मैनेजर्स हैं, जो ब्रांच मैनेजर्स हैं, ये लोग मुझे उनके ग्रुप्स के लिए, उनके टीम के लिए बुलाते हैं और मेरे इस हैंडबुक में से कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं उनके साथ डिस्कस करता हूं। तो दोस्तों, जो मैं थर्ड स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये स्ट्रैटेजी इस हैंडबुक से ली गई है और इस स्ट्रैटेजी का नाम है रेसिडुअल इनकम। दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में जीतना है, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपको जिंदगी में एक्सेलेंस को अचीव करना है, तो आपको रेसिडुअल इनकम ये बनाना पड़ेगा। दोस्तों, ये कंसेप्ट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि रेसिडुअल इनकम मतलब क्या है। रेसिडुअल इनकम का मतलब है स्ट्रैटेजिक रिजर्व रिसोर्सेस। आपने कुछ रिसोर्सेस ये रिजर्व रखे हैं, कुछ बाजू में रखे हैं, ताकि आपको एन वक्त पे वो काम आ सके। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे यहां पे ये भी पूछ रहे हैं कि सर, स्ट्रैटेजीज का मतलब क्या है। अभी आप जो डिस्कस कर रहे हो 11 स्ट्रैटेजीज ऑफ विनिंग, लेकिन स्ट्रैटेजीज और स्ट्रैटेजी ये वर्ड का मतलब क्या है। तो दोस्तों, इन सिंपल स्ट्रैटेजी का मतलब हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, प्री डिटरमाइंड प्लान्स ऑफ एक्शन। आप कौन से प्लान्स ये प्री डिटरमाइंड पहले से ही सोच के रखें ताकि आपकी एक्शन ये कंसिस्टेंट रहे और फोकस रहे। स्ट्रैटेजी ये वर्ड का और एक मतलब इस प्रकार से मैं आपको कह सकता हूं, प्री डिटरमाइंड एंड सिचुएशनल प्रिवेंटिव एंड रिएक्टिव रिस्पॉन्सेस। कुछ पहले से सोची हुई और कुछ सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट की हुई। प्रिवेंटिव यानी कि प्रोएक्टिव, जो पहले से एक चीज को अवॉइड करने के लिए, और रिस्पॉन्सिव कि जो रास्ते में डिफिकल्टीज आती है उनके साथ टैकल करने के लिए जो रिस्पॉन्सेस ये डिसाइड करते हैं, उसे स्ट्रैटेजी कहा जा सकता है। दोस्तों, स्ट्रैटेजी के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, उसमें से 2 डेफिनेशंस मैंने आपके साथ शेयर किए। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं रेसिडुअल इनकम, स्ट्रैटेजिक रिजर्व रिसोर्सेस। आपको एक पॉइंट ऐसा अचीव करना है कि जिस पॉइंट पे आपके जो अभी के लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस आपके ये रेसिडुअल इनकम मैनेज कर सकेंगे। मैं वापस बोलना चाहता हूं, आपके जो लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस आपके रेसिडुअल इनकम से मैनेज हो, ऐसे पॉइंट को आपको अचीव करना है। क्या मतलब है? लेट अस अंडरस्टैंड, एक इंसान का, उसके फैमिली का टोटल मंथली एक्सपेंस है सपोज 30,000 रुपया, 30,000 रुपीज। तो उसके पास उतने रिसोर्सेस होने चाहिए, उतना उसका सेविंग होना चाहिए कि उसका मंथली इनकम ये 30,000 रुपीज उस सेविंग में से आए, जिस वजह से उसके ये जो 30,000 एक्सपेंसेस है वो मैनेज हो सके। दोस्तों, रेसिडुअल इनकम बनाना, रेसिडुअल इनकम को हासिल करना यह बहुत जरूरी है। इनफैक्ट उसे ही कहते हैं वेल्थ क्रिएशन, क्योंकि जब आपके जो एक्सपेंसेस है वो आपके रेसिडुअल इनकम के वजह से टैली हो जाते हैं,
वो एक दूसरे के साथ जब वो कैंसिल हो जाते हैं, तो आज आप जो कर रहे हो वो वापस ऐड करेगा रेसिडुअल इनकम को, और इस तरह से वेल्थ ये क्यूमुलेटिवली आपकी बढ़ेगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन यहां पे मैंने ये ट्राई किया कि आपको इसे सिंपल फॉर्म में बताऊं। और रेसिडुअल इनकम को अचीव करने के लिए सबसे आसान स्ट्रेटेजी ये है कि आपका जो इनकम है उसको आप आधा यूज करें और आधा सेव करें। लेट अस अंडरस्टैंड, आपका मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, तो आप 50,000 रुपीज को ये यूज करें और 50,000 रुपीज को सेव करें। ये बहुत मुश्किल है दोस्तों, लेकिन अगर आपको इसकी आदत लग गई तो आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे और विनर बनोगे। और एक स्ट्रेटेजी ऐसी है रेसिडुअल इनकम को बनाने की, वो है कॉस्ट कटिंग। जो हमने पहले स्ट्रेटेजी में देखा कि वाइटल फ्यू एंड ट्राइबल मैनी, बहुत सारे टाइम इंसान का जो इनकम है वो ट्राइबल मैनी, बहुत सारी ऐसी चीज है जो जरूरत की नहीं है उसमें जाता है। तो ऐसी चीजों को टैप करना, ऐसा जो वेस्ट एक्सपेंस है उसे टैप करना, यह बहुत जरूरी है, जिस वजह से इंसान का रेसिडुअल इनकम बढ़ता है और इंसान ये और विनर बनता है और जिंदगी में आगे बढ़ता है। चौथी जो दोस्तों स्ट्रेटेजी है वो इस प्रकार है, क्रिएटिंग द विनिंग रोल मॉडल। दोस्तों, आपको जो बनना है, आपको जिस तरीके का विनर बनना है, जो फील्ड में विनर बनना है, उस फील्ड के आप रोल मॉडल ये बनाइए। बहुत सारे वक्त ऐसा होता है कि इंसान ये बनना कुछ और चाहता है और उसके जो रोल मॉडल होते हैं वो अलग फील्ड के होते हैं। ठीक है, आप उनसे भी इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन आप आपके फील्ड के जो रोल मॉडल्स हैं उनको आप स्टडी करिए, उनके आप प्लस एंड माइनस को समझिए, आप स्टूडेंट बनिए और समझिए उनके गुणों को, और आप आपके जिंदगी में बहुत जल्दी से आगे बढ़ोगे और विनिंग को हासिल करोगे। क्योंकि आप उन्होंने जो गलतियां की है वो नहीं दोहराओगे, उन्होंने जो अच्छी चीजें की हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर सकोगे और इसके लिए सक्सेस की राह पर स्पीड पकड़ पाओगे। इसके लिए दोस्तों जरूरी है कि आप जो प्रोफेशन में विनिंग को हासिल करना चाहते हो उस प्रोफेशन के रोल मॉडल्स, उस प्रोफेशन के टॉप के लोगों को आप स्टडी करिए और इस वजह से आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। जो फिफ्थ स्ट्रेटेजी है, पांचवी दोस्तों जो स्ट्रेटेजी है वो है डेवलपिंग द न्यू कॉन्टैक्ट्स। बहुत सारे लोग ये अपना प्रोफेशन ही दूसरे को कहने को डरते हैं। बहुत सारे लोग अपना कार्ड ही दूसरे को नहीं देते। मैं हमेशा मेरे जो सेल्स ट्रेनिंग है उसमें कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपका कार्ड दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि आप क्या करते हो, आप किस तरह से उनको सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि इफ यू हेल्प इनफ पीपल व्हाट दे वांट, देन यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट। और इसके लिए दोस्तों आपको हमेशा सफिशिएंट लोगों को ये बताना पड़ेगा। और वो कैसे पता चलेगा कि कितना सफिशिएंट है? नहीं पता चलेगा। और इसके लिए आपको हमेशा आपके कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपके कॉन्टैक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और आप डरिए नहीं, लोगों से बात करिए, लोगों को बताइए आप क्या करते हो। आप जब व्हीकल से जा रहे हो तब आप कार्ड एक्सचेंज कर सकते हैं, आप जब ट्रेन में जा रहे हैं तब कार्ड एक्सचेंज कर सकते हैं, आप किसी प्रोग्राम में गए तब कार्ड एक्सचेंज कर सकते हैं। आप हर सिचुएशन में कार्ड को एक्सचेंज करना सीखिए। डेवलप द न्यू रिलेशनशिप। जो बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए एक स्मॉल सजेशन में शेयर करना चाहता हूं कि आपकी जो सेल्स टीम है एज वेल एज जो नॉन सेल्स टीम है, उन्हें आप इंकरेज करिए कि डेली उनके कार्ड को वो डिस्ट्रीब्यूट करें। कई बिजनेसमैन मुझे ऐसे कहते हैं कि सर मेरा स्टाफ ये नया है, अभी मैं उनके कार्ड बनाऊं और वो फिर छोड़ देंगे जॉब को, तो फिर वो कार्ड बर्बाद हो जाते हैं और पैसे वेस्ट होते हैं। तो आप आपके नाम का कार्ड बनाइए और उसके एक जो साइड है, एक कॉर्नर है, वहां पे 2 लाइन रखिए
जहां पे वो एम्प्लॉय या वो जो इंसान है अपना नाम लिख सके और मोबाइल नंबर लिख सके, और उसे इंकरेज करिए कि वो आपके कंपनी का कार्ड, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड लोगों को दे और लोगों से भी उनके कार्ड जमा करें। आप ऐसा कर सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि जो लोग कार्ड बांट रहे हैं उनमें एक हेल्दी कंपटीशन रख सकते हैं, उनके नाम आप बोर्ड पे लिख सकते हो, उनके आगे उन्होंने कितने कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया और कितने कार्ड को हासिल किया वो आप गिन सकते हो। आप कहेंगे कि कितने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए वो कैसे पता चलेंगे, तो जितने कार्ड वो कंपनी उनको इश्यू कर रही है आप उसका नंबर लिखिए और विथ रिस्पेक्ट टू दैट कितने कार्ड उनको मिले हैं आप उसका एक रेशो मेंटेन करिए और वो डिस्प्ले करिए, और जो सबसे ज्यादा कार्ड बांट रहा है उसे आप कोई अच्छा प्राइस देके मोटिवेट करिए। क्योंकि आने वाले जमाने में बिजनेस ये कॉन्टैक्ट्स का है, बिजनेस ये रेफरेंसेस का है, बिजनेस ये कार्ड एक्सचेंज का है। तो जितने ज्यादा लोगों को आप आपका कॉन्टैक्ट दोगे, आप क्या करते हो वो बताओगे, उतना ज्यादा बिजनेस आपका बढ़ेगा और आप विनर बनोगे और जिंदगी में आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि डेवलपिंग द न्यू कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न एरा। 6 जो स्ट्रैटेजी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो इस प्रकार है। बी विथ सक्सेस माइंडेड पीपल एंड डोंट वेस्ट योर टाइम विद द नेगेटिव पीपल। हमेशा आपको जो सक्सेस माइंडेड सोचते हैं, जो विनिंग का सोचते हैं, जो प्रोग्रेस का सोचते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको रहना है। बहुत सारे वक्त क्या होता है, इंसान का टाइम ऐसे लोगों के साथ वेस्ट होता है जो सक्सेस माइंडेड नहीं होते, जो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, जो प्रेजेंट को इंप्रूव करना नहीं चाहते, जो पास्ट से सीखना नहीं चाहते। और ध्यान में रखिए दोस्तों, ऐसे लोग आपका टाइम जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो ईट करते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए जो आपका वक्त बर्बाद करते हैं। हमेशा आप सक्सेस माइंडेड लोगों के साथ रहिए, डेवलपिंग लोगों के साथ रहिए, जो लोग फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग आज अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, आज अपने जो रिसोर्सेस है उनको बढ़ा रहे हैं, और जो पास्ट के गलतियों से, मिस्टेक से सीख रहे हैं। आप हमेशा ऐसे सक्सेस माइंडेड लोगों के साथ रहिए। दोस्तों नेगेटिव लोगों से कैसे दूर रहा जाए उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज वो सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कशन के लिए नहीं है। यहाँ पे मैं आज यही कहना चाहता हूं आपसे कि आप नेगेटिव लोगों से ये दूर रहिए और सक्सेस माइंडेड, पॉजिटिव, विनर एटीट्यूड वाले लोगों के साथ रहिए। दोस्तों इंसान वही बनता है जो उसके आसपास के 5 लोग वो जोड़ता है। तो ध्यान में रखिए, आप विनिंग वाले, आप सक्सेस वाले लोगों के साथ रहोगे तो सक्सेस माइंडेड बनोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। जो 7 स्ट्रैटेजी, जो 7वीं स्ट्रैटेजी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो इस प्रकार है। बी सेल्फ मोटिवेटेड। कई सारे जगह पे मुझे सेल्फ मोटिवेशन के टेक्निक्स पढ़ाने के लिए बुलाते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स हैं सेल्फ मोटिवेशन के। तो सेल्फ मोटिवेशन ये बहुत जरूरी है। जो विनर होता है वो गो गेटर होता है, वो एक्शन ओरिएंटेड होता है और वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। वो राह नहीं देखता कि कोई आएगा और मोटिवेट करेगा। तो कोई मोटिवेट करेगा तो अच्छा ही बात है, कोई अपने को सपोर्ट करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं वो बाहर के डिस्टर्बेंस से इम्यून होते हैं और वो फोकस होते हैं। तो दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन के टेक्निक्स जानना, सेल्फ मोटिवेशन के टेक्निक्स को सीखना और हमेशा फाइन ट्यून करना बहुत जरूरी है। करीबन 50 से भी ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन के टेक्निक्स हैं दोस्तों। तो ध्यान में रखिए, जो इंसान सेल्फ मोटिवेटेड रहता है वो इंसान ये सक्सेस को अचीव करता है और वो विनर बनता है। दोस्तों एक टेक्निक मैं आपके साथ यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन की शेयर करता हूं। सी द अपॉर्चुनिटी इन एवरी प्रॉब्लम। जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं वो हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं और इस वजह से वो डिप्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं वो प्रॉब्लम्स को चैलेंज की तरह देखते हैं,
वो हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, वो हर प्रॉब्लम में सक्सेस को देखते हैं, वो हर प्रॉब्लम में डेवलपमेंट को देखते हैं, आगे बढ़ने का देखते हैं। और इसके लिए दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन के टेक्निक सीखना और जिंदगी में विनर बनना बहुत जरूरी है। तो जो विनिंग की स्ट्रैटेजीज हैं उसमें जो 7वीं स्ट्रैटेजी दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर की वो है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेटेड रहना ये विनर बनने के लिए बहुत जरूरी है। 8वीं स्ट्रैटेजी जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं वो इस प्रकार है कि डेवलप द फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी। दोस्तों आज के कंपटीशन के जमाने में आपको आगे बढ़ने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। उस तरह से आपको लीगल भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को मैंने देखा है, बहुत सारे बड़े बड़े मैनेजर्स को देखा है कि उनमें पैशन तो बहुत रहता है, लेकिन उनके जो बिजनेस है, उनका जो काम है, उसको जो फाइनेंशियली लिटरेसी जरूरी है, जो लीगल लिटरेसी जरूरी है, कौन सी चीज लीगल है, कौन सी चीज लीगल नहीं है, कौन से फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को कैसे अरेंज किया जा सकता है, तो ये मालूम नहीं होने की वजह से वो जो पैशन है वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके लिए दोस्तों आपको फाइनेंशियली एंड लीगली ये लिटरेट होना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके प्रोफेशन में फाइनेंस और जो लीगल एस्पेक्ट है वो कौन से हैं। ये जरूरी नहीं कि आप एकदम ये फाइनेंस एंड लीगलिटी में मास्टर्स बन जाए, लेकिन एटलीस्ट बेसिक नॉलेज जो आपके प्रोफेशन को अफेक्ट करता है, ये नॉलेज आपको होना जरूरी है। और दोस्तों आप इस नॉलेज के वजह से फाइनेंशियली एंड लीगली ये साउंड रहते हैं और उस वजह से आप विनिंग को अचीव कर सकते हैं और आपके राह के ऑब्स्ट्रैकल्स को कम कर सकते हैं और सक्सेसफुल ये बन सकते हैं। 9वीं स्ट्रेटेजी, 9th स्ट्रेटेजी जो है विनिंग की वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। वो इस प्रकार है, वैल्यू एडिशन एंड वैल्यू क्रिएशन। वो इस प्रकार है, द वैल्यू एडिशन इज वैल्यू क्रिएशन। दोस्तों हर इंसान को वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। आपको जो लोग पैसा देते हैं वो इसके लिए देते हैं क्योंकि आप उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। तो ध्यान में रखिए, जो लोगों को ऐसा लगता है उनके टाइम के लिए पैसा मिलता है, ये सही बात नहीं है। अगर टाइम के लिए पैसा मिलता है तो आप किसी बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस में जाइए और 1 घंटा बैठिए और उन्हें कहिए कि मैं 1 घंटा यहाँ पे बैठा और आप मुझे पैसे दीजिए 1 घंटे के, तो कोई नहीं देगा ऐसा। ध्यान में रखिए, वैल्यू क्रिएशन ये बहुत जरूरी है। तो आप में जो गुण है, आपके अंदर जो भी चीजें हैं, उससे दूसरों को, समाज को फाइनेंशियली बेनिफिट होना बहुत जरूरी है। आपके जो गुण है उसके मार्केट प्लेस में आपको वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, जिस वजह से लोग आपको पे करेंगे। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, विनर बनने के लिए वैल्यू क्रिएट करना और दूसरों के वैल्यू में वैल्यू को ऐड करना बहुत जरूरी है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है, यू रीप व्हाट यू सो एंड नॉट व्हाट यू नीड। आप उसी फसल को काटते हो जो आपने बोई है, जो आपको चाहिए, आप वो फसल नहीं काटते हो। जो फसल आपने बोई है, आपने उस फसल को आप काटते हो। तो इसका मतलब ऐसा है दोस्तों कि आपको वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा, आपके गुणों को मार्केट प्लेस में एक पोजीशन हासिल करानी पड़ेगी और जिसके वजह से लोग आपको पे करेंगे और आपको विनर बनने में बहुत सपोर्ट होगा और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बना पाओगे और जिंदगी में आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों वैल्यू क्रिएशन इज वैल्यू एडिशन, ये 9वीं स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की। 10वीं स्ट्रेटेजी जो दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो इस प्रकार है, क्लियरिटी ऑफ पर्पस, क्लियरिटी ऑफ प्रोसीजर एंड क्लियरिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी। दोस्तों व्हाई ये बहुत जरूरी है। आप जो कुछ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, व्हाई। अगर आपका व्हाई स्ट्रॉन्ग है
जिंदगी में अगर आप वाई को कन्विंसिंगली आंसर कर पाते हो तो आपके जिंदगी के बाकी के सवाल ये कम हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है when why became stronger all other questions and problems in the life became weaker। why को आपको स्ट्रांग बनाना है, आपके पर्पस को स्ट्रांग बनाना है, आपके पर्पस को आपको क्लियर करना है कि मैं जो प्रोफेशन कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। फिर आता है प्रोसीजर कि वो किस तरह से मैं करूं, किस तरह से मेरे पर्पस को मैं एक्शन प्लान में कन्वर्ट करूं। और फिर प्रोडक्टिविटी, जो मेरा एक्शन प्लान है उसमें इनपुट वर्सेस आउटपुट, इसका जो रेशो है, ये रेशो कैसे मैं मैनेज करूं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, ये स्ट्रेटेजी, ये एक्चुअली देखा जाए तो 3 इसमें स्ट्रेटेजी, छोटी छोटी स्ट्रेटेजी है, पर्पस, प्रोसीजर एंड प्रोडक्टिविटी। तो दोस्तों इन तीनों का एक संबंध आपको समझना पड़ेगा और ये संबंध को आप जितना, ये रिलेशन को आप जितना फाइन ट्यून करोगे उतने जल्दी आप विनर बनोगे, उतने जल्दी सक्सेस को अचीव करेंगे और आपके लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। दोस्तों आखिरी जो विनिंग की स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो इस प्रकार है, लर्न द सेलिंग स्किल्स। दोस्तों हर इंसान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सेल्स में है और आने वाले जमाने में तो सेलिंग स्किल्स ये बहुत जरूरी होने वाले हैं, क्योंकि कंपटीशन जैसे बढ़ेगी वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, बहुत सारे सर्विसेज आ जाएंगी। तो वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बराबर से सेल्स करने के लिए जो टेक्निक्स हैं वो समझना बहुत जरूरी है। और एवरीबॉडी इज इन सेल्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये जो सेल्स टेक्निक्स हैं ये अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत काम आते हैं। बहुत सारे जगह पे मुझे ये पूछा जाता है कि सर आपने तो कभी हमारा बिजनेस किया नहीं, तो आप हमें हमारे बिजनेस के सेल्स स्किल्स कैसे पढ़ा सकोगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे एक मॉनिटर होता है, कंप्यूटर होता है, उसके ऊपर एक कीबोर्ड होता है, वो कीबोर्ड आप इस्तेमाल करेंगे तो आप आपको जो चाहिए वो टाइप कर सकते हैं, अगर कोई दूसरा इस्तेमाल करेगा तो उसको जो चाहिए वो टाइप कर सकता है। तो कीबोर्ड जो है वो कांस्टेंट है, कीबोर्ड जो है वो सेम है। वैसे जो बेसिक सेलिंग स्किल्स हैं वो सेम है। आप आपका प्रोडक्ट और आपका सर्विस उसमें डाल के इनहांस कर सकते हो। दूसरा एक जो मैं मेटाफोर, दूसरी जो एक उपमा देके समझाना चाहता हूं वो इस प्रकार है कि एक रॉकेट आप समझिए, एक रॉकेट आप समझिए, उस रॉकेट के बाजू में 2 बूस्टर रॉकेट्स होते हैं और रॉकेट के अंदर सैटेलाइट होता है। तो ये जो 2 बूस्टर रॉकेट्स होते हैं वो रॉकेट को एक ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जो मेन रॉकेट होता है उसे एक ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और वापस वो पैसिफिक में या जो समुद्र में गिर जाते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि ये जो बूस्टर रॉकेट है उनका काम है कि वो जो सैटेलाइट है और वो सैटेलाइट को कैरी करने वाला जो मेन रॉकेट है उसको एक ऊंचाई तक पहुंचाना। तो सेलिंग स्किल्स आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जो बूस्टर रॉकेट्स हैं ये आपको बढ़ाने का और आपको एक्सेलरेट करने का काम करते हैं। ये जो बूस्टर रॉकेट्स हैं ये मेन रॉकेट को और सैटेलाइट को एक्सेलरेट करने का काम करते हैं। उसी प्रकार सेलिंग स्किल्स ये आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विसेज को एक्सेलरेट करने का काम करते हैं मार्केट प्लेस में। और एक मैं मेटाफोर देना चाहता हूं कि आपने देखा रहेगा जो बच्चे साइकिल सीखते हैं, वो जो साइकिल होती है उसके बाजू में 2 छोटे पहिए होते हैं। ये जो छोटे पहिए होते हैं ये क्या करते हैं, तो साइकिल का बैलेंस जो है वो संभालने में हेल्प करते हैं। सेलिंग स्किल्स भी आपकी जो प्रोडक्ट है, आपके जो सर्विसेज है, उसको बैलेंस करने के लिए और मार्केट प्लेस में वो एन वक्त पे गिरे नहीं, उसके लिए आपको सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट और हर सर्विस आपको मालूम हो, लेकिन आप जो प्रोडक्ट और जो सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो सेलिंग स्किल्स की वजह से और सेलिंग स्किल्स को सीखने की वजह से वो प्रोडक्ट और वो सर्विस आप और अच्छे तरह से मार्केट प्लेस में रख सकते हो, एडिक्वेट प्रॉफिट को अचीव कर सकते हो
और लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हो और विनर ये बन सकते हो। तो दोस्तों, सेलिंग स्किल सीखना बहुत जरूरी है। सेलिंग स्किल्स ये प्रेजेंट और फ्यूचर के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है और इसके लिए दोस्तों आप सेलिंग स्किल्स को सीखिए, अपने सेलिंग स्किल्स को ये शार्प करिए और आपके जिंदगी में आप आगे बढ़िए, आप विनर बनिए। दोस्तों, यहां पे मैंने स्ट्रेटजीज फॉर विनिंग 11 स्ट्रेटजीज फॉर विनिंग आपके साथ डिस्कस की। टोटल 55 स्ट्रेटजीज में से ये जो 11 स्ट्रेटजीज हैं, ये 11 स्ट्रेटजीज भी आप जानिए तो आपके लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजीज हैं और आपको सक्सेस को अचीव करने में बहुत सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप नोट्स नहीं लिख पाए तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और ये मैं नोट्स आपको भेज दूंगा। मेरा ईमेल आईडी है PROF, प्रोफेसर का जो शॉर्ट फॉर्म है, PROF.SWAPNEL@gmail.com, PROF.SWAPNEL@gmail.com। दोस्तों, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मैं मेरा मोबाइल नंबर भी आपके साथ शेयर करता हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 9322298390। मैं वापस कहता हूं, मेरा मोबाइल नंबर है 9322298390। दोस्तों, अगर मैं लेक्चर में रहूं और आपका फोन में अटेंड नहीं कर पाऊं तो प्लीज आप बुरा मत मानिए। थोड़े वक्त के बाद आप फोन फिर से ट्राई कर सकते हैं और मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि आपके लाइफ में आप सक्सेस को अचीव करें, आप विनर बने और जिंदगी में एक्सेलेंस को हासिल करें। दोस्तों, यहाँ पे मैं रुकता हूं। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।